चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ एंड एस्टिमेशन। मेरा सजेशन है इसको आप ऐसे रीड करिए, एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ। हम एस्टिमेशन का काम कर रहे हैं, मतलब एक अनुमान लगाने का काम कर रहे हैं किसी नंबर के बारे में थ्रू द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो हम एक्चुअल में क्या सीख रहे हैं? राउंडिंग ऑफ की प्रोसेस सीख रहे हैं। किस पर्पस के लिए सीख रहे हैं? तो एस्टिमेशन करने के लिए कि हमको पूरा नंबर नहीं समझना है यार, ये बता दो मोटा मोटा ये किस बड़े नंबर के आसपास है। इसके लिए हम ये राउंडिंग ऑफ की प्रोसेस लगाते हैं। राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। व्हेन राउंडिंग ऑफ डिजिट is mentioned in question, not rounding of digit is not mentioned in question। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हो गए मोटा मोटा। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, मेन कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। क्या कहेगा वो हमको, कैसे पूछेगा क्वेश्चन? रूल को पहले समझाना ज्यादा ठीक रहेगा। चल रूल समझ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। राउंड ऑफ 579 टू 45, और ये हमको डिजिट वाइज बताएगा, प्लेस वाइज बताएगा कि किस डिजिट के बेसिस पर हमको इसको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा। इसमें एक चीज समझनी है, छोटी सी बात ये समझनी है कि राउंडिंग ऑफ डिजिट कभी भी यूनिट प्लेस की डिजिट नहीं हो सकती। इसके अलावा वो टेंस की डिजिट को राउंड ऑफ करवा सकता है, 100 की डिजिट को राउंड ऑफ करवा सकता है, लास्ट तक किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करवा सकता है। कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पर? 5 बन सकते हैं, क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है। देयर कैन बी 5 क्वेश्चंस। राउंड ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट टेंस टू नियरेस्ट हंड्रेड्स टू नियरेस्ट thousands to nearest 10,000s to nearest lakhs। क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है तो यहां पर 5 क्वेश्चंस डिजिट बेसिस पर बन सकते हैं। क्लियर है? करना कैसे है? 2 रूल्स। फर्स्ट, if just right digit to the asked place is, किसको चेक करना है हमेशा? जो भी प्लेस क्वेश्चन में मेंशन्ड है नियरेस्ट टू टेंस, तो इसकी राइट मोस्ट डिजिट दैट इज वंस। अगर नियरेस्ट टू 100 क्वेश्चन है तो 100 की जस्ट राइट प्लेस टेंस,
1000 के केस में 100 की डिजिट को, 10,000 के केस में 1000 की डिजिट को, और लैक्स के केस में 10,000 की डिजिट को चेक करना होता है। जस्ट राइट प्लेस वाली डिजिट को चेक करना होता है। आस्क प्लेस इज, if just right digit to the asked place is greater than or equal to 5, greater than or equal to 5, यानी that means that is 5 6 7 8 9, then दो काम करने होते हैं, दो काम। पहला काम, गिवन प्लेस डिजिट, जिस डिजिट प्लेस के लिए, जिस प्लेस के लिए ये क्वेश्चन है, 10 नियरेस्ट 10 का क्वेश्चन है, तो टेंस वाली डिजिट +1 हो जाएगी। और दूसरा काम क्या करना है, ऑल डिजिट्स राइट टू गिवन डिजिट बिकम्स 0, 0 बन गई। और दूसरा, यही सब, इफ जस्ट राइट डिजिट टू आस्क डिजिट, आस्क प्लेस is lesser than 5, that means 0 1 2 3 4, तो क्या इफेक्ट आएगा, तब दो, तब क्या करना है, सबसे पहली चीज तो ये सीखना है, नो चेंज, यानी ये काम नहीं है, बस एक इंस्ट्रक्शन है, नो चेंज टू गिवन प्लेस डिजिट। लेकिन ये वाला काम ऐसे ही परफॉर्म होगा, ऑल डिजिट्स राइट टू गिवन डिजिट बिकम्स 0, ये काम करना होता है। अब आंसर करते हैं हम हमारे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। फर्स्ट गिवन, यहां पे लिख देता हूं दोबारा से नंबर को, 579 सबसे पहला क्वेश्चन था नियरेस्ट टू नियरेस्ट टेंस, ये रही 10 की डिजिट, ठीक है। इसकी राइट डिजिट यूनिट डिजिट, चेक करना है ये 5 और ग्रेटर है या लेसर देन 5 है, तो ये 5 है, दैट मींस ये फर्स्ट केस को बिलोंग करता है। करना क्या है, जो प्लेस हमसे पूछा है उसको +1 कर दो, आगे वालों के ऊपर तो कोई इफेक्ट आएगा भी नहीं, वैसे भी इसको +1 कर दो, एक केस में आता है वो भी समझाऊंगा। ये +1 कर दिया, 5 हो गया। और जो प्लेस पूछा है उसके राइट में जितनी भी डिजिट्स है सब 0 हो जाएंगे, एक ही है यहां पर। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, नियरेस्ट 100 वाले को। अब 100 की वाली डिजिट कौन सी है, 2, ठीक। इस 100 की 2 डिजिट के राइट वाली डिजिट देखनी है अपने को, यानी टेंस की डिजिट देखनी है। और उसमें यह जज करना है कि दो केस में से कौन सा केस है, कि ये जो 100 के बगल की टेंस डिजिट है दैट इज 4, ये 5 और लेसर, सॉरी 5 और ग्रेटर है या लेसर देन 5 है, तो ये लेसर देन 5 है। क्योंकि ये लेसर देन 5 है, तो जिस प्लेस की डिजिट को उसने पूछा है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 2 ही रहेगा। बस इसके बाद वाली जितनी भी राइट मोस्ट डिजिट्स हैं सारी डिजिट्स 0 हो जाएंगी। 579200। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर करते हैं आगे, पांचों क्वेश्चन करते हैं अपन। 1000 की नियरेस्ट टू नियरेस्ट 1000 राउंडिंग ऑफ करना है,
क्या देखना है हमको? इसके जस्ट बगल वाली डिजिट देख। क्या है ये? 2 है। लेसर देन 5 है। इसका मतलब इससे पहली वाली डिजिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। और ये क्या बन जाएगा खुद? ये और इसके राइट वाली सारी डिजिट जीरो हो जाएंगी। 579000। अब यहीं पर एक ध्यान से सुनने वाली बात आएगी। ये नंबर, यहीं पर एक अलग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। यहीं पर एक अलग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो समझाना बहुत जरूरी है। यही नंबर 579501 होता तो क्या इफेक्ट आता? थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस के लिए ही कर रहे हैं हम इसको भी। 1000 पर है 9, उसके जस्ट बगल यानी 100 पर है 5। केस फर्स्ट, 5 और ग्रेटर देन 5। क्या करेगी ये? इससे पहली वाली डिजिट को +1 करेगी। अब +1 होके 9 तो 10 हो गया, तो इसकी जगह 10 तो लिख नहीं सकते। तो यहां पर कैरी जाता है आगे को। ये याद रखना। आगे बढ़ जाता है 1। तो यहां पर ये 5, ये 10 बन गया 9। इसका इफेक्ट इस पर आएगा, ये 80 हो जाएगा। और आगे वाले तो जीरो होंगे ही होंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। ये एक बॉक्स में बंद स्पेशल केस है। ऐसा किसी भी डिजिट के का टाइम पर हो सकता है। यहां पर मैंने आपको 1000 वाले क्वेश्चन में इस चीज को समझाया। फोर्थ टू नियरेस्ट 10,000। 10,000 पर 7 है, उसके पहले 9 है विच इज ग्रेटर देन 5। तो ये हो जाएगा 580000। और नियरेस्ट टू लैख, ये खुद नंबर लैख पर 5 है, और उसके जस्ट बगल में 10,000 प्लेस पर 7 है। तो ये इसको +1 कर देगा। 600000। आई होप समझ में आया होगा। और अब हम इस केस की बात कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ डिजिट इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए, देन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 कर दीजिए। ये जो हमारा, ये जो नियरेस्ट 100 वाला आंसर है ना, यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर उसने राउंडिंग ऑफ प्लेस नहीं दिया है तो। कैसे क्वेश्चन पूछा उसने? जस्ट ये बोल दिया, राउंड ऑफ 579245, बस ये बोला, ये नहीं बोला टू नियरेस्ट व्हाट। क्या करना है इसके लिए? तो इसके लिए करना होता है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। क्या होगा नियरेस्ट हंड्रेड्स? 100 के प्लेस पर है 2। इसको तो देखना नहीं है हमको, इसके राइट वाला टेंस देखना है, दैट इज 4 विच इज लेसर देन 5। इसका आंसर हो जाएगा 579200 आंसर। आई होप समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।